नमस्ते भैया बोलो। कल हम लोग देखे थे किस तरह कौवा, मोर, वानर, बगुला आदि जीव जंतु जंगल का राजा बनने के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रहे थे और स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। हमने देखा कि उसी काल में वहाँ बाघ और चीता नदी से पानी पीने के लिए वहाँ आया और उन लोगों के विवाद को सुनकर वहाँ पहुँच गए और बोले। व्याघ्र चित्र को दोनों एक साथ बोले, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चियते। कहता है क्या आप लोग वन के राजा के लिए किसी सुपात्र को चुन रहे हैं, यानी अच्छे पात्र को, योग्य पात्र को चुनते हैं, खोजते हैं। एतम तु आवामेव योग्यो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मति में से हम दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। सिंह कहता तुष्णिम भो युवाम अपि मत दृशो भक्षको न तु रक्षको। वह कहता है, सिंह कहता है कि ठहरो, तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो, ना कि रक्षक हो। तुम लोग भी जंगल के पशुओं को मारकर खा जाते हो, तुम लोग उसकी रक्षा नहीं करते हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतएव विचार विमर्श प्रचलति। ये जो जंगल के पशु पक्षी हैं, ये किसी भक्षक को अपना रक्षक नहीं मानता है, इसलिए आगे विचार विमर्श चलने दो। वह सर्वथा सम्यक उक्तम, बगुला ने कहा बिल्कुल सही, आपने ठीक कहा। सिंह महोदय के द्वारा बिल्कुल ठीक कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु कोपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम। अत्र तु संशीतलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। बगुला ने कहा कि सिंह महोदय के द्वारा बिल्कुल सही कहा गया। वस्तुतः सिंह के द्वारा बहुत दिनों तक शासन किया गया, इसलिए अब कोई पक्षी, किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाए, किसी पक्षी को ही राजा बनाया जाए। इसके लिए संशीतलेशस्यापि अवकाश एव नास्ति, इसके लिए थोड़ी सी भी कोई संदेह नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। सर्वे पक्षिणः उच्चे आम आम कश्चित् खगः एव वानराजः भविष्यति। यह सुनकर सभी पक्षी एक साथ जोर से कहने लगे, हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मनं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति। हालांकि सभी पक्षी जोर जोर से कहने लगे कि कोई पक्षी ही राजा बनेगा, लेकिन सभी पक्षी खुद को ही श्रेष्ठ बता रहे थे। कोई एक दूसरे को बनने का, दूसरे को का समर्थन नहीं कर रहे थे। सब खुद ही बनने के लिए, राजा बनने के लिए अपनी योग्यता कर बता रहे थे और अपना पैरवी कर रहे थे। इसलिए तहिर कथम निर्णय भवेत्, तब निर्णय कैसे होगा। तदा तय सर्वे घन निद्रायम निश्चितम स्वपंतम उलूकम विचारितम। तब उन लोगों ने गहन निद्रा में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया। यत ऐसा आत्मश्लाघहीन पद निर्लिप्त उल्लू को एवास्माकम राजा भविष्यति। यह जो उल्लू है, यह इसको पद का लोभ नहीं है और ना ही ये अपनी बड़ाई करता है, ना ही इसमें अभिमान है। इसलिए उल्लू ही इस पद के लिए योग्य है, इसे ही राजा बनाया जाना चाहिए। परस्परम आदि संति च तदा नियंता नृपाभिषेक संबंधिन संभार इति।
तब सभी विचार करता है कि उसे बुलाओ और नृप का जो है कि अभिषेक संबंधी सभी तैयारी करो, उसे राजा बनाने की सभी तैयारी करो, उसका राज्याभिषेक करने की सभी तैयारी करो। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गंतुम इच्छन्ति तैर अनायास एव, सभी तैयार होकर के उस उल्लू को लाने के लिए जाते हैं कि तभी अनायास कौवा जो है कि वह अट्टहासपूर्ण स्वर में जोर जोर से बोलने लगा है। सर्वथा अयुक्तम एतत् यन मयूरा हंस कोकिल चक्रवाक सुक सहर्षादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव्यांधस्यास्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा। कौवा ने कहा यह सर्वथा अनुचित है। जहाँ मोर, हंस, कोयल, चक्रवाक, सुगा यानी तोता, सारस पक्षी प्रधानों में, विद्वानों में, इन सभी पक्षी प्रधान के विद्यमान होते हुए दिवांधस्य, दिन में अंधा जो होता है, उल्लू को दिन को दिखाई नहीं देता है, इसलिए कह रहा दिवा अंधस्य, दिन में अंधा होने वाले का कराल वक्त्र अस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, और इसका जो विकराल आंख वाला है ये, इसे राजा बनाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्राया मानः ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति। कदा पूर्ण दिनम यावत निद्राया मानः, निद्रा 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 या निद्रा जोड़ सानस, निद्रायाम जोड़ सानस, कहता है कि सानस होता है लगातार क्रिया के लिए सानस का प्रयोग होता है। कहता है कि दिन भर निद्राया मानः, दिन भर नींद लेते रहने वाले, नींद में ही रहने वाले, ऐसा यह कथम अस्मान हम लोगों को कैसे रक्षिष्यति, हम लोगों का कैसे रक्षा करेगा। वस्तुतः तू स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। कहता है कि वस्तुतः स्वभाव में रौद्र, अति उग्र यानी क्रूर स्वभाव वाला, अति उग्र स्वभाव वाला, क्रूरम प्रियवादी नाम, क्रूर और अप्रियवादी नाम, क्रूरम अप्रियवादी नाम, बहुत क्रोधी और अप्रिय बोलने वाला। अर्थात उल्लू जो बोलता है तो उसका स्वर अच्छा नहीं होता, उसकी बोली अच्छी नहीं होती है, इसलिए कहा एक अप्रियवादी नाम, अप्रिय बोलने वाला। उल्लूकम नृपतिम कृत्वा, उल्लू को राजा बनाकर कानु सिद्धि भविष्यति, कोई सिद्धि नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब वहां पर प्रकृति माता प्रकट होती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह के साथ कहता है भो प्राणिनः, ये प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संततियां हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, क्यों व्यर्थ का कलह करते हो, क्यों व्यर्थ का लड़ाई करते हो, क्यों आपस में झगड़ते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योनाश्रिता, वस्तुतः सभी जंगल के जीव अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना कोई नहीं रह सकता है, एक दूसरे के बिना कोई पूर्ण नहीं है, सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। सदैव स्मृत, हमेशा ही याद करो, क्या ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव सर्वविधिं प्रीति लक्षणम। देता है और प्रतिगृह्णाति लेता है,
गुह्यम ख्याति पृच्छति, जो गुप्त चीज है, जो गूढ़ चीज है, उसे सोचता है, उसे जानता है और पूछता है। भूंगते भोजयते सेवा, खाता है और खिलाता है। षड विधि प्रति प्रीति लक्षण, ये सब जो है कि प्रीति का लक्षण है, ये सब जो है प्रेम का लक्षण है, ये 6 प्रेम का लक्षण है। क्या सब है? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजते च। षड विधि, ये 6 जो विधियां हैं ये प्रेम की विधियां हैं। सर्वे प्राणिना समवेत स्वरेन, सभी पक्षी समवेत स्वर में एक साथ। कहता है माता कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक, कहता है हे माता आप तो सर्वथा सम्यक कहते हैं, सर्वथा ठीक कहते हैं, सत्य कहते हैं। परम वयम भवती न जानीमः, लेकिन हम लोग आपको जानते नहीं है। आप कौन है? भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। प्रकृति माता कहती है कि मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी ही मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विद्यते, यथा समयम न तावत कलहीन समयम वृथा यापयन्तु। कहता है कि तुम सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, यथा समय, समय पर सबका महत्व है, इसलिए व्यर्थ का आपस में कलह मत करो, आपस में मत झगड़ो और आपस में कलह करके समय मत बिताओ। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, इसलिए सभी मिलके आनंद मनाओ और अपने जीवन को रसमय बनाओ। तद यथा कथितम, कहता है कि तद यथा कथितम, जैसा कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य, प्रजा नाम तो प्रियम हितम। कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्य, प्रजा नाम तो प्रियम हितम। जहाँ प्रजा सुख में हो, यानी प्रजा के सुख से ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। जो राजा आत्म प्रिय है, जो राजा स्वयं के सुख को खोजता है, तो वो प्रजा के हित के लिए तो नहीं सोच सकता है, वह प्रजा के हित प्रजा के लिए वह अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए राजा कैसा हो? जो प्रजा के विषय में सोचे, प्रजा के सुख के विषय में सोचे, प्रजा का लालन पालन करे, वही राजा अच्छा राजा है। अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। कहता है कि अगाध जल संचारी, अगाध जले संचारी, सप्तमी तत्पुरुष, अगाध जले संचारी, अगाध जल में संचारी, चलने वाला। अगाध जल में चलने वाला क्या होता है? रोहिता, यानी रोहू मछली। अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता, गहरे पानी में चलने वाला, बहुत पानी में चलने वाला रेहू मछली कभी गर्भ नहीं करता है। लेकिन अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के इतना, अंगूठे के बराबर, सफरी फुरफुरायते, यानी कम पानी में चलने वाली ये सफरी मछली, छोटी मछली उछलती रहती है, फरफराती रहती है। इसलिए आसमान किम भवेयम, हम लोग को क्या होना चाहिए? रोहिता व सफरी, हमें क्या बनना चाहिए? रोहू बनना चाहिए कि सफरी बनना चाहिए? अगाध जल में रह करके भी रेहू उछल कूद नहीं करता है,
लेकिन थोड़े से अंगूठे मात्र पानी में रहने वाला ये छोटी सी मछली उछलती रहती है, फड़फड़ाती रहती है। इसलिए अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, इसलिए आप सभी इस सफरी के समान अकेले अकेले अपने गुण की वर्णन करना छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम, अपनी प्रशंसा को छोड़कर क्या करना, सभी मिलके प्रकृति की सौंदर्य के लिए, प्रकृति की शोभा के लिए, वन के रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम, दृढ़ संकल्प के साथ सौ गायंती गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। कहता है प्राणी नाम, षष्ठी बहुवचन, प्राणियों के, जायते हानि, जायते हानि आत्मनिपदी है कि प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, इसका ऐसे अन्वय करते हैं कि परस्पर विवादतः प्राणी नाम हानि जायते, आपस में विवाद करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, और एक दूसरे के सहयोग करने से लाभ होता है। इसलिए क्या करना, परस्पर विवाद नहीं करना। अलम परस्पर विवादेन, और क्या करना, अन्योन्य सहयोग, एक दूसरे की सहयोग करे, लाभस्तेषां प्रजायते, लाभ तो मिलेगा ही। ठीक है भैया बहनों, इस कहानी में हमने देखा कि जो बहुत विशाल और बलशाली सिंह है, वह भी छोटे से तुच्छ प्राणी बानर के द्वारा तंग कर दिया जाता है। जो विशाल का गज है, हाथी है, वह भी छोटे से बानरों के द्वारा तंग कर दिया जाता है। उसका जो बल है वह काम नहीं देता है। फिर सभी पक्षी, सभी पशु आपस में लड़ते हैं जंगल का राजा बनने के लिए, लेकिन वह सब आपस में व्यर्थ के लड़ते हैं, सभी अपनी बड़ाई करते हैं, सभी अहंकारी हो जाते हैं। इसलिए वहाँ पर प्रकृति माता प्रकट होती है और उन लोगों को वास्तविकता से अवगत कराती है। भैया बहनों, यह सत्य है कि यह प्रकृति हमारी माता है। प्रकृति की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। प्रकृति में सभी को जीने का अधिकार है। प्रकृति में सभी को प्रेम की आवश्यकता है। सभी को प्रेम मिलना चाहिए, सभी को समान जीने का अधिकार मिलना चाहिए। कोई किसी से नहीं लड़े, कोई किसी से विवाद ना करे, तभी इस प्रकृति का कल्याण है। धन्यवाद भैया बहनों। कल प्रश्न उत्तर बनाएंगे। आज आशा करता हूँ कि आप लोग इस पाठ को पढ़ के लाभ उठाएंगे, और यदि कोई दिक्कत होगी तो हमें बताएंगे। धन्यवाद।